नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में अब तक हम लोगों ने 45 श्लोकों का वाचन कर लिया है और यह पूरा प्रथम सर्ग 44 1 से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद में निबंध था और अंतिम के 2 श्लोक जो 45वां था वह पुष्पिताग्रह था और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 46 प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक। पिछले श्लोक में हमने देखा कि महारानी द्रौपदी जी कह रही हैं महाराज से कि हे महाराज, जो तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, जिनके पास पराक्रम होता है, वह कभी समय का इंतजार नहीं करते हैं कि समय आएगा, अपना टाइम आएगा। तो भारवी जी के माध्यम से न ही द्रौपदी युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं बल्कि आम जनमानस के लिए भी है कि जो मेहनती पुरुष होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, जैसे पढ़ने लिखने, आप किसी भी क्षेत्र में अगर परिश्रम कर रहे हैं तो आपको समय का इंतजार नहीं करना है, बल्कि निरंतर अपने अभ्यास में लगे रहने से एक न एक मंजिल जरूर मिल जाती है। तो यह पिछले श्लोक में बताए भारवी जी और द्रौपदी जी बोल रही थी युधिष्ठिर महाराज से कि आपको समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब इस अंतिम श्लोक में अर्थात मालिनी छंद में यह अंतिम श्लोक है और मालिनी छंद का मतलब उसका लक्षण होता है कि नन मय युवे तुम मालिनीयम भोगिलोके, अर्थात जिस छंद के में नगड़ नगड़ 2 नगड़ हो, 1 मगड़ हो और 2 यगड़ 1 मगड़ और 2 नगड़। तो जिसके प्रथम छंद में जैसे छंद शुरू होता है और प्रथम छंद नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ होते हैं, वह मालिनी छंद होता है। और इस महाकाव्य के किरातार्जुनीयम के अंतिम और शुरू दोनों पदों में भारवी जी ने बहुत अच्छा लौकिक संस्कृत की एक प्रस्तुति दिए थे। श्री से स्टार्ट करते हैं और लक्ष्मी शब्द से अंत करते हैं। अगर पेपर में आ जाए वह कौन सा महाकाव्य है जो श्रीयांत है, स्टार्ट के लिए श्री शब्द से शुरू होता है और अंतिम उसका लक्ष्मी अंत है। तो यह श्री से शुरू होने वाला और लक्ष्मी पद से अंत होने वाला किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। आइए अब हम मालिनी छंद में वाचन करते हैं श्लोक नंबर 46 का। और इस श्लोक में अब 2 प्रकार से इस श्लोक का 2 प्रकार से अर्थ हो रहा है, विद्वानों ने 2 प्रकार से लगाया है। एक तो अर्थ सूर्य के पक्ष में कर रहे हैं कि सूर्य कैसे है, और द्रौपदी जी दूसरा युधिष्ठिर जी के बारे में बतलाते हैं। वह बता रही हैं, मतलब यहाँ उपमेय और उपमान दोनों है, उपमान है और उपमेय भी है, दोनों में यह जो श्लोक है वह दोनों में निबद्ध है, उपमेय और उपमान है। उपमान मतलब सूर्य से दिया गया है और उपमेय युधिष्ठिर का है। तो देखिए वह क्या कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। और अब आशीष स्वरूप वह कुछ कह रहे हैं, अपनी दुआएं दे रहे हैं कि हे राजन, आपको तमाम विपत्तियों को काटने के बाद अगर आपके अंदर धैर्य, ओज, तेज, पराक्रम अगर आपके अंदर स्थापित हो जाता है और आप अपने पराक्रम को फिर से प्रकाशित करना चाहते हैं तो आज निश्चय ही आपको राज्य लक्ष्मी मिलनी चाहिए या मिल जाएगी। तो आइए हम वाचन करते हैं मालिनी छंद का। और मालिनी छंद की एक और विशेषता है, इसमें 8 और 7 पर यति होती है। 8 और 7 पर, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और यहाँ से 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 8 और 7 पर यति होती है। तो आइए हम वाचन करते हैं। विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्मा, विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्मा, शिथिल वसुमगाधे मग्नमपत्य पयोधो, विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्मां, शिथिल वस्तुमगाधे मग्नमपत्य पयोधो, रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादो, रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादो, दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां संभेतु भूय, दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां संभेतु भूय। तो बता रहे हैं कि दिनकृत
दिनकृत अर्थात भगवान सूर्य के बारे में बतलाएंगे। तो पहला हम दोनों तरफ से इसका निकाल सकते हैं, या तो एक बार में आप भगवान सूर्य के बारे में जान लें और दूसरी बार आप त्वाम, और वहां त्वाम से बोध हो रहा है किसका, युधिष्ठिर जी का। और राजा युधिष्ठिर के बारे में भी बताती हैं और सूर्य के बारे में बतलाती हैं कि सूर्य की दशा क्या होती है और आदमी या राजन आपकी दशा क्या है, वही को उसी को हम बता रहे हैं कि क्या दशा होती है। समय अनुसार समय और नियति कभी किसी को बख्शती नहीं है। समय वह भी था कि जब राजा जनक ने अपनी बेटी को एक राज घराने में भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के घर शादी किया, और वह समय वह भी था कि वह जनक नंदनी जनक दुलारी नंगे पांव वन में जाने लगी। समय वह भी था महाभारत में जहाँ पंचाली पांच पतियों की पत्नी होकर के राज दरबार को सुशोभित कर रही थी, और समय वह भी था कि नंगे पांव उसको उस काट में लेकर के अपने वर्तियों को दर दर भटक रही हैं। तो समय और नियति हमेशा बलवान होता है। तो वही कह रही हैं कि दिनकृत सूर्य के बारे में कि विधि समय नियोगा, विधि मतलब भगवान कह लीजिए, ब्रह्मा कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, तो विधि के समय के नियमों के अनुसार विधि समय नियोगा, विधि समय नियोगा, विधि समय ब्रह्म के या ईश्वर के और नियम के समय के अनुसार अगाधे, और यहाँ दिया है अगाधे। अगाधे मतलब असहाय, असहाय अत्यधिक, अगाधे गहरेपन को बतला रहा है कि अगाधे अत्यधिक गहरा या असहनीय मतलब बहुत अधिक गहरा। कह रहे हैं क्या, आपत्य पयोधो, आपत्य पयोधो, आपत्य माने होती है विपत्ति और पयोधो माने समुद्र, पयोधो मतलब समुद्र। तो अगाधे असहनीय चाहे अत्यधिक गहरे विपत्ति के, विपत्ति आपत्ति माने विपत्ति के, पयोधो मतलब समुद्र में, मग्न माने डूबे हुए, मग्न माने डूबे हुए। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम सूर्य की बात करें तो विपत्ति समय न योगा, आप सूर्य को देखेंगे सुबह में इसकी किरणें इतनी वेग पूर्व होती है, इतनी तीव्र होती है कि वह सन्ने सन्ने धीरे धीरे अपने चरम उत्कर्ष को पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे द्रौपदी जी महाराज से कह रहे कि हे महाराज, सूर्य जिस प्रकार सूर्य विधि समय नियोगे, विधि के विधान नियम के अनुसार अगाधे माने अत्यंत गहरे, अत्यंत गहरे विपत्ति रूपी पयोधो मग्न, विपत्ति रूपी अर्थात उस समुद्र में डूब जाता है। हम शाम को देखते हैं तो पश्चिमी देशों में अगर जाएंगे चाहे पश्चिम की तरफ, तो सूर्य की किरणें जो प्रातः काल में इतनी तेज और तीव्र गति से प्रकाशमान होती है, शोभायमान होती है, वही शाम ढलते ढलते वही किरण लाल रूप लालिमा को धारण करके ऐसा महसूस हो रहा है कि वह पश्चिमी समुद्रों में अपन अगाह जो है, अथाह जो समुद्र है उसमें डूब रहे हैं, उसमें डूब रही हैं। तो उसी को बता रहे हैं कि सूर्य के बारे में कि सूर्य की जो किरणें हैं वो समय के अनुसार अपने आप को इस तरह से पश्चिम की तरफ ढलान जब लेती हैं तो अगाध समुद्र की भांति पता चल रहा है उस सूर्य की किरणें कैसे स्थगित हो रही हैं। और आगे कह रही हैं दीप्ति संघार जिह्वा, दीप्ति जो पहले अर्थात जो सुबह में 10 बजे 12 बजे का जो टाइम था, जो प्रकाश था, जो शोभा था, जो सूर्य के अंदर था, उसकी दीप्ति क्या हुई है, जो शोभा जो चमक थी, संघार जिह्वा नष्ट होने की कगार पर, नष्ट होने की कगार पर। और कह रहे का शिथिल वसु, नष्ट होने के कगार पर, शिथिल माना स्थगित, वसु मतलब वहां किरणें। अब इनके पास सूर्य के पास इनका धन कौन है, वसु माने धन होता है, लेकिन वो युधिष्ठिर के पक्ष में जाएगा और यहाँ पे वसु शब्द का अर्थ किरणें होगी जो सूर्य देवता के पक्ष में जाएगा। तो अभी हम सूर्य देवता के बारे में बतला रहे हैं कि दीप्ति संघार जिह्वा, जिसका प्रकाशमय शिथिल हो गया है, हल्का हो गया, नष्ट हो गया है। दीप्ति संघार जिह्वा, जिसका जो शोभा था, जो चमक था, जो प्रकाश था, जो वेग था, अब वह क्षीण होते हुए शिथिल वसु, शिथिल पड़ता जा रहा है। अर्थात रात आने वाली है और सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें अब अपने प्रकाशमय जो चमचमा रही थी, टिमटिमा रही थी बहुत वेग से, अब वह शिथिल होते हुए नजर आएंगी। और वह भी ऐसे आएंगी जैसे वह संध्या रूपी समुद्र में मानो कि अब गोते खा रही हो, अगाध गहराई में वह धीरे धीरे अपने को अंदर डूबती जा रही है, डूबे गए, मग्न लिखा हुआ कि डूब रही है। और नीचे कह रहे हैं क्या, रिपुति रिपुति मिरदमुदस्यो दीयमानम दिनादो। तो रिपु मतलब होता है शत्रु,
रिपु मतलब शत्रु, और तिमिर माना होता है अंधकार। अंधकार, अब सूर्य का जो होता है तो सूर्य का दुश्मन कौन है? अंधकार। अतः सूर्य हम नहीं कहें, प्रकाश का दुश्मन अंधकार होता है। तो प्रकाश का अंधकार जब दुश्मन है तो कह रहे हैं कि अंधकार रूपी शत्रुओं को, रिपु माने शत्रु, तिमिर माने अंधकार, मुद्रा माने, वह बता रहे हैं कि तिमिर रिपु, तिमिर रिपु अर्थात अंधकार रूपी शत्रुओं को उदयमान दिनाधो उदस्यो, अर्थात वह उनको चीरते हुए संध्या काल के बाद पूरी रात गुजरती है। जब अंधकार इतना छा जाता है, घना अंधकार छाने के बाद वह सूर्य की किरणें दीयमानम दिनाधो, फिर सुबह प्रातः काल में सन्ने सन्ने धीरे धीरे अपने कीड़ों को बिखेरते हुए अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। ऋतु तिमिर उदस्य दीयमानम, उदस्य मतलब होता है उगना, उद्भव करना, आगे बढ़ना। तो वह अंधकार रूपी अपने शत्रुओं को मार कर या खत्म करके या नष्ट करके वह दीयमान दिनादो, सुबह होते ही फिर अगले चरण को प्राप्त करता है। तो मीव अब कहे लक्ष्मी संभेत भूय, और लक्ष्मी मतलब सूर्य के पक्ष में आप जाएंगे तो लक्ष्मी मतलब उसकी शोभा, संभेव भूय फिर से वह अपनी शोभा को प्राप्त कर लेता है, वह फिर से अपने शोभा को प्राप्त कर लेता है। अब कह रहे हैं युग दिनकृत इव की भांति, यह पूरे सूर्य के बारे में बतलाए, और फिर कह रहे हैं कि इव मतलब सूर्य के ही भांति। अब आएगा त्वाम, और त्वाम से किसका बोध हो रहा है? महाराज युधिष्ठिर का। अब द्रौपदी जी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि विधि समय नियोगा देवती संघार जिहिमा शिथिल वसु मगाधे मग्न पापत्योपयोधो मग्न मापत्योधो। तो अब कह रही हैं कि समय, अब कह रही कि हे राजन, वह आप मनुष्य से तुलना कर रहे हैं कि हे राजन आप के समय, विधि मतलब ईश्वर और समय में नियोग मतलब ईश्वर के बनाए गए या समय के अनुसार विधि, जो मनुष्यों के सुख दुख जो आते हैं वो विधि का विधान होता है, कर्मों पर डिपेंड होता है। तो करेंगे विधि समय अनुयोगी, विधि और समय के हिसाब से या विधि विधान के नियमानुसार या विधाता के अनुसार, विधि विधान के अनुसार या विधाता के अनुसार अगाधे आपत्य पयोधो मतलब आपत्य विपत्ति रूपी सागर में, विपत्ति रूपी सागर में अगाधे जो असहनीय है, ऐसी विपत्ति है जो अधा है, अगाह है, मतलब बहुत अधिक गहरा है जिसका कहीं कोई मतलब सीमा नहीं है, ऐसे अगाध विपत्ति रूपी समुद्र में मग्न माने डूबे होने के या डूबे हुए, मग्न माने डूबे हुए, और दीप्ति संहार जिह्वा, और आपका जो ओज है, तेज है, पराक्रम है, वह अब धीरे धीरे क्षीण होता नजर आ रहा है। वह भी आपका क्षीण हो रहा है। जो तेज था, पराक्रम था, जब हस्तिनापुर के अब राजा हुआ करते थे उस समय जो तेज ओज आपके अंदर था, अब वो अभी क्षीण होते हुए, और आप क्या हो गए हैं? शिथिल वसुम, शिथिल मतलब अस्थाई, ठहर गए हैं, ठहरना होता है। शिथिल वसुम, आप अब कुछ आपका वसु माने धन होता है, तो आपका धन अब घटता हुआ अब घटाने के कगार पर एकदम खत्म, विलुप्त हो चुका है। तो कहने शिथिल वसु, वसु मतलब होता है धन, आपका धन भी कम हो गया है। कहने का मतलब यह है कि जब वो राजा हुआ करते थे, हस्तिनापुर में जो महाराज थे, तो उनके पास धन सोना चांदी सब कुछ था, और तेज पराक्रम भी उनका था। और पिछले वो पीछे बतलाए भी थे कि जो पूर्व प्रदेश को जीत कर रोज मड़ियों को, सोने चांदी को इनका भाई अर्जुन लाता था। जो भीम था वो बड़े से बहुत महाबली था, और सेनापतियों मतलब 1000 सेनापतियों का पहले काफी था। ऐसे ऐसे उनका तेज पराक्रम पीछे बतलाते बतलाते द्रौपदी जी अब अंतिम श्लोक में आके कह रहे कि हे महाराज, समय के कारण या समय वियोग जो है, समय विधि समय ईश्वर और समय के हिसाब से अगाधे मन अत्यंत गहरे आपत पयोधो विपत्ति रूपी सागर में मग्न होकर डूबे हुए, मग्न मतलब डूबे हुए, दीप्ति संघार जिह्वा, आपका तेज ओज भी क्षीण हो रहा है, और शिथिल वसु, और आपकी जो धन है वो अभी शिथिल पड़ गया है, रुक गया है, वो अभी आप धीरे धीरे निरंतर पकड़ रहे हैं, कहाँ? शिथिलता की तरफ चल रहे हैं, अब नीचे जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं क्या? रिपुतिमिमुरमुदस्यो दीयमानं दिनादो। तो रिपु मतलब होता है सत्य, और तिमिर मतलब अंधेरा।
तिमिर मतलब अंधेरा। तो इनके शत्रु, अब अंधेरा किसके पक्ष में था, तो दिनकृत भगवान सूर्य के पक्ष में तिमिर का अर्थ हो जाएगा अंधेरा। लेकिन इनके पक्ष में अब इनके जो दुश्मन है, दुर्योधन है, कर्ण है, विकर्ण है, दुशासन है इत्यादि जो लोग कौरव भाई लोग थे, उनको बता रहे कि कौरव पक्ष के यानी दुर्योधन इत्यादि शत्रु जो है उदस्य दीयमानम, अब इनका जब तेज धारण कीजिए, इनका नाश करके उदस्य उदयमान होइए, दीयमानम दिनादो, जैसे सूर्य का प्रकाश अपने रात्रि रूपी की दुश्मन को या शत्रु को नष्ट करके सुबह काल में दीयमान दिनादो, वह दिन को प्राप्त करता है, अपने शोभा को प्राप्त करता है। हे राजन, उसी प्रकार आप अपने शत्रुओं का विनाश करके, नाश करके क्या करेंगे, लक्ष्मी त्वाम संभेतु भूयः, आपको आपकी लक्ष्मी, अब यहाँ पे धन से मतलब हो जाएगा, युधिष्ठिर जी के पक्ष में जब जा रहा है तो यहाँ पे धन से मतलब हो जाएगा कि आपको आपकी राज लक्ष्मी प्राप्त हो। अब समझिए कि वो एक दुआ दे रहे हैं, चाहे आशीर्वाद स्वरूप उनको बता रहे हैं कि हे महाराज, आप भी अपने इस अगाध जो डर है, चाहे भय है, चाहे जो दुख है, विधि विधान अब हम लोगों ने तो किया नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि हमको हमारे ऊपर या विधि का लिखा हुआ था। जब आदमी और इंसान जब थक जाता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि शायद ईश्वर को यही मंजूर है। तो ईश्वर को यही मंजूर कहते हुए द्रौपदी जी भी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज जो हुआ सो हुआ, मान लीजिए कि हमको भगवान ने यही लिखा था और हमारे ऊपर यही इच्छा थी उनकी, अब प्रभु इच्छा है तो हो गया, लेकिन हे मालिक अब से आप खड़ा हो जाइए, अब खड़ा होकर अपने शत्रुओं का विनाश कीजिए, और विनाश कर जिस प्रकार सूर्य अपने रात्रि रूपी शत्रु को पराजित कर सुबह में दीयमान हो जाता है, दिनादो दीयमान मतलब उत्तेजित हो जाता है, शोभायमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, हे राजन, आप भी उसी प्रकार से लक्ष्मी संभेत भुव, आप भी अपने लक्ष्मी को प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।